नमस्कार सभी दोस्तों का पुनः स्वागत है। हमारी जो लास्ट वीडियो पे मैंने चर्चा की थी स्वास्थ्य के बारे में, उसकी आगे और परिभाषा करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा शरीर कैसे प्राप्त हो, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छे शरीर को प्राप्त करने के लिए देखिए आयुर्वेद क्या कहता है। जब भी आप खाना खाते हैं 7 धातुओं का निर्माण होता है शरीर में। वो 7 धातु आपकी ठीक से बने, वो धातु कौन कौन सी है, मैं आपको एक बार उन धातुओं के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। जब भी आप खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में 7 धातुओं का निर्माण होता है। जिस व्यक्ति की भी ये 7 धातु अच्छे से बनती है वो व्यक्ति स्वस्थ है, और उसके जो आंतरिक अंग हैं वो अच्छे से काम करते हैं। तो पहली धातु हमारा देखिए रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातु है। तो ये 7 धातुओं का निर्माण जब आप कोई भी भोजन करते हैं दिन भर में कुछ भी, इन 7 धातुओं के निर्माण में पूरा जो हमारा भोजन है ये एक प्रक्रिया है, एक सर्कल है, तो बनता है। तो ये 7 धातुओं का निर्माण अच्छे से आपने करना है। कैसे अच्छे से करेंगे? अगर अच्छा शरीर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इन धातुओं का निर्माण ठीक से करना पड़ेगा। तो कैसे ठीक से? आपका खाना हमेशा रस से भरा होना चाहिए। जैसे कुछ लोग रसहीन खाना खा, जैसे चिप्स खा लेंगे, उसमें कहाँ का रस है भाई? हैं? फास्ट फूड खा लेंगे जितने भी हैं उसमें रस ही नहीं है। चटपटा खा लेंगे तो रस युक्त, योग भी कहता है सात्विक आहार हो। सात्विक आहार के अंदर दूध, दही, लस्सी, मक्खन, आप ऐसे रस युक्त खाना खाइए जिससे आपकी धातुओं का निर्माण ठीक से होगा। और कैसे धातुओं का? देखिए, जब पहली धातु बनती है रस, जब भी आप भोजन करते हैं, जब आप खाना खाते हैं तो आपकी जीवा के द्वारा आपको रस का पता लगता है। और वो रस अगर देखिए पहला आप खूब चबा के खाना है, पहला नियम है, वो रस बनेगा। और सलाइवा आपके देखिए जीवा से 3 बाईं तरफ से 3 दाएं तरफ से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। अच्छे से जब आप चबाएंगे, अच्छे से रस आएगा तो शरीर के अंदर एक आनंद की भी प्राप्ति होगी। फिर उससे रस, रक्त, एकदम आपका रक्त बनने लग जाता है। और रक्त के अंदर ही होती है हमारी ताकत। जब रक्त का निर्माण अच्छा होता है तो मांस, आपका मांस बनता है, फिर अस्थि, फिर मेद, फिर अस्थि, तो फिर आपकी बोन मजबूत हो जाती है। तो इन धातुओं को ऐसे धीरे धीरे आपने बनाना है। आयुर्वेद 3 चीज पे और सबसे ज़्यादा उनका प्रभाव है। पहला है वात, पित्त, कफ। ये 3 दोष हैं। इन दोषों को भी आपको क्या करना है? सम करना है, बैलेंस करना है। कैसे बैलेंस करेंगे? अपनी प्रकृति को जरूर जानिए कि मेरी प्रकृति वात है, ज़्यादा वायु मुझे बनती है। पित्त, पेट में जलन होती है। या मुझे कफ ज़्यादा रहता है। कफ का स्थान जो है देखिए आपके लंग्स, गला और ये साइनसाइटिस और फोरहेड, यहाँ आपके देखिए कफ रहता है। इनकी शुद्धि करें। योग के अंदर भी काफ़ी क्रिया है, जल नेति है, सूत्र नेति है, कफ का शोधन हो जाता है। और ऐसे ही पित्त का भी शोधन करें। और अगर आपको बहुत एसिडिटी रहती है तो वात, जो वायु है, उसका शोधन करें। तो इन 7 धातुओं को इनका निर्माण ठीक से करना है। ये जो 3 दोष मैंने बताए, वात, पित्त, कफ, इनसे संबंधित खाना खाना है। अपनी प्रकृति को जानना है। अगर देखिए आपकी प्रकृति वायु की है तो वायु जैसे भोजन ना करें। जैसे देखिए भिंडी है, भिंडी में वायु ज़्यादा है। गोभी है, ठीक है, अरवी है, तो इनमें वात ज़्यादा होती है, इस भोजन को ना लें। पित्त वाली चीज़ें खाएं। जब आप पित्त वाली चीज़ें खाएंगे तो आपका देखिए पित्त बढ़ जाएगा। पित्त मतलब डाइजेशन, आपकी अग्नि तेज होने लगेगी और खाना आपका पचने लगेगा। ऐसे ही कफ वाले हैं जिनकी बहुत ज़्यादा वेट बढ़ता है, एकदम वेट बढ़ने लगता है, उनकी कफ प्रकृति होती है, तो वो कफ वाली चीज़ें ना खाएं। कफ में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती है? ज़्यादा देखिए दूध के प्रोडक्ट, दूध से बनी संबंधित चीज़ें ना खाएं, उससे एकदम कफ बढ़ेगा। मीठा, उनको मीठे पे कंट्रोल रखना है। तो ये जाने अपनी प्रकृति के बारे में। जब प्रकृति का आपको ज्ञान हो जाएगा तो उससे संबंधित खाना आप खाइए। फिर आपकी धातुएं सम हो जाएंगी। जब आपकी धातुएं सम हो जाएंगी तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा।
मान लीजिए किसी को बोन की संबंधित है। अब मान लीजिए बोन में उनकी जो देखिए मेद और अस्थि की धातु ठीक से नहीं बन रही, उनकी बोन खराब हो जाएगी, बोन डेंसिटी है जो है वो कम हो जाएगी, वो कमज़ोर होने लगेगी। तो इसी तरह इस विज्ञान को जानिए। अगर इन धातुओं का निर्माण नहीं होता है, शरीर में विटामिन्सों की कमी हो जाती है। किसी को देखिए विटामिन डी कम है, किसी का देखिए B12 कम है। ये इससे समझ जाना चाहिए। किसी का यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, इससे आप समझ जाएं कि आपका पेट खराब है, आपकी धातुओं का निर्माण ठीक से शरीर में नहीं हो पा रहा है। तो इन धातुओं का निर्माण कैसे करेंगे मैंने आपको बता दिया। खाना अच्छा रखें, पेट को बिल्कुल ठीक रखें। जब ये धातुएं ठीक बनेगी तो आपका शरीर पूर्णतः स्वस्थ हो जाएगा। तो आप अच्छी तरह समझ गए हैं कैसे शरीर को स्वस्थ रखना है। खाना, आहार के बारे में मैं आपको और बताऊंगा अगली वीडियो में, आहार क्या चीज़ है। तो हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे आहार के बारे में, और उनके बारे में भी चर्चा करेंगे जो स्वस्थ रहने के 4 सिद्धांत हैं। मैं एक बार उनकी चर्चा थोड़ी सी कर देता हूँ आपके सामने। देखिए 4 सिद्धांत स्वस्थ रहने के। सबसे पहला है निद्रा, आहार, ब्रह्मचर्य और व्यायाम, एक्सरसाइज। ये 4 स्तंभ है स्वस्थ रहने के, शरीर को स्वस्थ करने के। आपकी नींद बहुत अच्छी हो। दूसरा, नींद पे भी चर्चा करूँगा। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ है आहार, भोजन। अगर आपका अच्छा नहीं है, रस युक्त नहीं है, धातुओं का निर्माण नहीं होगा, तो आपका शरीर स्वस्थ बिल्कुल नहीं होगा। तीसरा है ब्रह्मचर्य का मतलब है संयम, इंद्रियों का संयम। अगर आप बहुत देखिए अच्छा खाना खाते हैं, अच्छा आहार लेते हैं, अच्छी नींद लेते हैं, पर संयम नहीं है किसी तरह का भी, संयम ना होने से भी शरीर में रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। तो संयम में भी रहना है। और जो चौथा है, तीनों चीज़ ठीक करते हैं पर किसी तरह का भी कोई शर्म नहीं करते, कोई एक्सरसाइज नहीं करते, किसी तरह का कोई तप नहीं करते। तो एक्सरसाइज जीवन में करनी बहुत ज़रूरी है। हाँ, एक्सरसाइज ना हो तो आपका दिन का रूटीन ऐसा होना चाहिए बहुत एक्टिव, शारीरिक काम करें आप घर के, वो भी एक एक्सरसाइज है। ये ना समझे कुछ लोग कि जी हम एक्सरसाइज करते ही नहीं है। अरे दिन में तो वो काम करते रहते हैं बहुत ज़्यादा, शारीरिक काम के लिए समय निकालें। बौद्धिक काम तो बहुत करते हो, शारीरिक काम करें। तो मैंने बताया एक्सरसाइज ना मिले तो 1 घंटा योग अभ्यास करें, कुछ भी ना हो पार्क में चले जाएं, थोड़ा सा रनिंग करें और चीज़ें करें। तो शरीर को स्वस्थ रखने के ये 4 सिद्धांत, इन एक पर भी मैं आपको इनके विस्तार से इनके बारे में बताऊंगा कि ये किस तरह काम करते हैं। तो अगली वीडियो में मैं आपको और स्वस्थ के बारे में गहरी जानकारी दूंगा। मैं चाहता हूँ सभी का शरीर स्वस्थ हो जाए, बिल्कुल स्वस्थ। अगर आप बीमार हो जाओगे तो देखिए बीमार व्यक्ति बहुत दुखी होता है, और सबसे बड़ा सुख यही है कि आप स्वस्थ है। और मैं सभी से यही निवेदन करता हूँ, अगर किसी को किसी तरह की बीमारी है उसको आलस्य में ना रहे, अभी दूर करें। अभी आप करते रहेंगे जी कल कर लेंगे, कुछ लोग मैं देखता हूँ हमारी माताएं बहनें हैं जी कल टेस्ट करा लेंगे, परसों करा लेंगे, यहीं तो दर्द हो रहा है। अरे प्राथमिक सबसे बड़ी चीज़ ये है, पहले पता लग जाएगा, उसकी प्रथम स्टेज है तो बीमारी दूर हो जाएगी, ना तो फिर वो होगी ही नहीं। तो इसलिए आलस्य ना करें बीमारी को दूर करने में। बीमारी को तुरंत दूर किया जाता है तो शरीर बच जाता है, ना तो धीरे धीरे हमारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मिलेंगे, मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।